हेलो एवरीवन। इस वीडियो में फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स बिगिन। लास्ट वीडियो में हमने आपको कुछ बताया था फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, कितने टाइप की गवर्नमेंट होते हैं। इसको थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट, कि जो भी रूलर्स हैं, जब रूलर्स होते हैं तो उनको क्या चुनने में क्वेश्चन होता है कि क्या सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन हुआ था। तो उस आधार पे गवर्नमेंट्स के हमने टाइप्स देखे थे। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? इस लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि जो पावर गवर्नमेंट को हमने पावर दे दिया, अब उस पावर के आधार पे गवर्नमेंट के किस टाइप के सिस्टम्स होते हैं, वो क्या पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आज का पूरा सेशन रहने वाला है कि गवर्नमेंट के सिस्टम क्या होते हैं। प्रीवियस वीडियो हमने क्या पढ़ा था कि गवर्नमेंट के टाइप्स क्या हैं। तो गवर्नमेंट्स के टाइप जो हमने बताए थे, थोड़ा सा क्विक रिवीजन इसका एक बार कर लेते हैं। हमने बताया था कि 3 टाइप की गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट के टाइप मीन्स कि सिटीजन का पार्टिसिपेशन था कि नहीं था, उस आधार पे तो होती है ऑटोक्रेसी। देन मैंने बताया था ओलिगार्की, एंड थर्ड बताया था डेमोक्रेसी। ऑटोक्रेसी में क्या बताया था कि कोई भी राजा या रानी होते हैं, वो कंट्री को क्या करेंगे, रूल करते हैं। और ये जो होती है ऑटोक्रेसी 3 टाइप की होती है। एक होती है डिक्टेटरशिप, मीन्स इलेक्शन नहीं हुआ, कोई भी मिलिट्री का आदमी है, वो कंट्री का लीडर बन गया, वो सारे के सारे जो है पावर्स अपने पास में रख लिए, इसको बोलते थे डिक्टेटरशिप। सेकंड बताया था हमने एब्सोल्यूट मोनार्की। इसमें क्या होता है कि मोनार्की मतलब जो भी किंग, क्वीन और एम्परर होते हैं, वो क्या करते हैं, मोनार्क कहलाते हैं। अब ये मोनार्क जो है पावर में आ जाए, कंट्री को रूल करने लगे, बट वो किसी से हेल्प नहीं ले, जो भी कंट्री में डिसीजंस लेने हैं खुद से ही लेते हैं, खुद ही नियम कानून बना देते हैं। तो इसको बोलते हैं, इस टर्म को, एब्सोल्यूट मोनार्की। और एक थर्ड होता है इसी का टाइप, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसमें क्या होता है कि जो मोनार्क है यानी राजा या रानी है, वो काम तो करते हैं, कंट्री के हेड तो रहते हैं, बट उनको जो है एक रिटन डॉक्यूमेंट के द्वारा हेल्प लेना पड़ता है। उनके साथ में कैबिनेट होती है, कुछ लोग होते हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, उनसे हेल्प लेके काम करते हैं। तो ये होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ये अकेले डिसीजन नहीं लेंगे, अ ग्रुप ऑफ द पीपल होते हैं जिनको कैबिनेट मिनिस्टर्स बोलते हैं, उनके साथ में ही हेल्प लेके कंट्री के अंदर में जो भी डेवलपमेंट्स वाले काम होते हैं ये करते रहते हैं। थर्ड हमने बताया था सेकंड टाइप, गवर्नमेंट का सेकंड टाइप ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब कि कुछ फ्यू पीपल जो हैं कंट्री को क्या कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, और ये फ्यू पीपल किसी क्लैन के होने चाहिए। क्लैन मतलब होता है कबीला, कबीले में गए तो ऐसे बोल सकते हैं। कबीले वाली जो गवर्नमेंट होती है उसको बोलते हैं ओलिगार्की। उसमें कबीले के 3-4 लोग हैं, वही डिसीजन लेंगे कि कैसे कंट्री को, अपने सोसाइटी को रूल करना है। और सबसे लास्ट जो टाइप की गवर्नमेंट हमने बताई थी, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब इसमें गवर्नमेंट को चुनने में सिटीजन्स का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है। इसमें भी 2 टाइप की डेमोक्रेसी बताई थी, डायरेक्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट में क्या हो गया कि जो भी कंट्री के अंदर में इशू हैं, लॉ बनाना है कि नहीं, सिटीजन से पूछो, लॉ हटाना है कि नहीं, सिटीजन से पूछो। सारे काम, ऑल द इशू जब किए जाते हैं सिटीजन से पूछ करके, उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये बेसिकली छोटे से कंट्रीज में होता है, वो छोटे छोटे जो स्मॉलर कंट्री हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, उनके वहाँ में। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसमें क्या बताया था हमने कि जो डेमोक्रेसी तो है, बट हम क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के भेजते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव जा करके अपने में से अपने में किसी को अपना लीडर मान लेंगे। फॉर एग्जांपल हम MP MLA को इलेक्ट किए, अब MP MLA जाके प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को चुन रहे हैं, तो इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इतना सारा हमने पढ़ लिया था, इतना हमने आपको बता दिया था। अब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ये भी 2 टाइप की थी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इसमें क्या डिफरेंस था? पार्लियामेंट्री में क्या होता है कि जो कंट्री के लीडर होते हैं, वो क्या होते हैं, कंट्री के लीडर प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और प्राइम मिनिस्टर अकेले काम नहीं करते, उनके साथ में कैबिनेट के मिनिस्टर्स होती है। ये कैबिनेट के मिनिस्टर्स जो है क्या करते हैं, कैबिनेट के मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों लोग जो भी काम करते हैं, तो पार्लियामेंट को जवाब देना होता है। पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होती है, लोकसभा एंड राज्यसभा। प्रेसिडेंशियल में क्या होता है कि यहाँ पे जो कंट्री के हेड हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। कौन होंगे? प्रेसिडेंट होते हैं। डायरेक्टली उनको प्राइम मिनिस्टर से कुछ लेना देना नहीं होता है। तो ये इसके बारे में हमने पढ़ा था, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। सब पढ़ा दिए आपको, बस यहाँ क्विक रिवीजन करवा रहे थे। पार्लियामेंट में ये देख लीजिए, तो टोटल जो लीनियर सिस्टम है, सिटीजन्स इलेक्ट करेंगे लेजिस्लेचर को, और लेजिस्लेचर के लोग जो हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे एग्जीक्यूटिव को। एग्जीक्यूटिव वही जिनको ड्यूटी दिया गया था कि सारे रूल रेगुलेशंस को फॉलो करवाने हैं। उसके बाद में प्रेसिडेंशियल में क्या डिफरेंस था? प्रेसिडेंशियल में सिटीजन्स क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव के लोगों को अलग से इलेक्ट करेंगे। एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट, उनको भी चुना होगा, सिटीजन्स ही वोट देंगे। एंड देन लेजिस्लेटिव में क्या होता है कि यहाँ पे भी लेजिस्लेटिव यानी जो इनको ड्यूटी दी गई थी कानून बनाने की, इनको भी बेसिकली यही था कि सिटीजन्स ही आपको इलेक्ट करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड लेक्चर एंड लास्ट ही होगा, सिस्टम्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब हमने रूलर्स तो चुन लिए, अब हमने क्या कर लिया, रूलर्स तो
चुन लिए। अब ये जो पावर इनके पास में है, क्या इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया? पावर जो इनको मिल रही है, क्या इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने में, कि कोई एक ही व्यक्ति चल रहा है? तो इस आधार पे जो है गवर्नमेंट जो है 3 टाइप की होती है। सिस्टम पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट के सिस्टम, अभी हमने गवर्नमेंट के फॉर्म्स पढ़े थे। फॉर्म्स का मतलब रूलर को रूलर बनाने में क्या सिटीजन का पार्टिसिपेशन था, अब सिटीजन का काम खत्म है, सिटीजन का काम खत्म। अब बात करें गवर्नमेंट के सिस्टम क्या, तो गवर्नमेंट के सिस्टम जब देखेंगे, यानी आपको जो हमने रूलर बना दिया, अब जो पावर है उसका इस्तेमाल करिए। तो अगर वो पावर जो है केवल अकेले कोई कर रहा है तो उसको बोलेंगे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी सिस्टम है किसके? गवर्नमेंट की। एक होता है कन्फेडरेशन और तीसरा होता है फेडरल, यानी बोलेंगे फेडरल गवर्नमेंट, कन्फेडरेशन गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। वर्ड जब यूज किया जाएगा समझ लीजिएगा ये गवर्नमेंट के क्या है? सिस्टम्स हैं, यानी पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात हो रही है। अब देखिए यूनिटरी क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो पावर कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करे। सेंट्रल अथॉरिटी हो गई, जैसे किसी भी कंट्री में छोटे छोटे स्टेट्स हैं और उनको मिला के यूनियन बन जाए जिसको बोलते हैं सेंटर। तो सेंट्रल अथॉरिटी के पास में सारे के सारे क्या हों? पावर हों। यानी जो सेंट्रल अथॉरिटी है कुछ पावर अपना ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दे, जैसे वो कहे कि रीजनल अथॉरिटी, रीजनल अथॉरिटी, रीजनल अथॉरिटी, रीजनल अथॉरिटी। अपने का सारा पावर खुद है, यानी पावरफुल कौन है? सेंटर है। और अपना रूलिंग दबदबा किसके ऊपर चला रही है? हर एक राज्य के ऊपर, हर एक रीजनल अथॉरिटी के ऊपर में। तो इसको बोलते हैं कि सारा का सारा पावर किसके पास में हो गया है? सेंटर के पास में हो गया है। स्टेट को जब पावर नहीं दिया जाए तो इस टाइप की गवर्नमेंट को बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट पावर्स लाइक दिस, इट कंट्रोल्स ऑल द स्टेट्स। सारे स्टेट्स को क्या करती है? कंट्रोल करती है और सारा का सारा पावर खुद अपने पास में रखती है। तो यहाँ पे क्या होगा? वन सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। यूनिटरी की सबसे क्या खास बात है कि एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और सब कुछ ये कंट्रोल करती है, अपने पावर को किसी के साथ भी शेयर नहीं करती है। बात हो रही है ना पावर की, बात करनी है तीनों गवर्नमेंट में। अभी पावर को गवर्नमेंट नहीं करती है, ना तो स्टेट के साथ करेगी और ना ही किसी कंट्री के साथ करेगी और ना ही किसी प्रोविनेंस के साथ करती है। तो जब नहीं करेंगे उसको बोलेंगे यूनिटरी। कहाँ कहाँ ऐसी गवर्नमेंट है? तो ये मिलेगी अंग्रेजों के देश यूनाइटेड किंगडम में, फ्रांस में देखने को मिलेगी, नैदरलैंड में देखने को मिलेगी और स्पेन देखने मिलेगी। चारों के चारों कंट्री आपको मिलेगी कहाँ? ये मिलेंगी यूरोप में ही, वहाँ मिलेगी। दूसरे टाइप की जो गवर्नमेंट का सिस्टम होता है उसको बोलते हैं कन्फेडरेशन। कन्फेडरेशन का मतलब हो गया कि जो गवर्नमेंट है अपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कुछ ऐसे कर रही है। कैसे? सेंटर हो गई, ये रीजनल अथॉरिटी यानी स्टेट, ये भी रीजनल अथॉरिटी स्टेट, ये भी रीजनल अथॉरिटी। सपोज कर लिए कि 5, 6, 7, 8, 10 जितने भी हैं स्टेट्स, वो क्या कर रहे हैं? आपस में आए और कहे कि एक काम करते हैं, हम लोग सारे लोग मिल करके ग्रुप बना लेते हैं। हम क्या बना लेते हैं? ग्रुप बना लेते हैं। अलग अलग स्टेट्स है वो आते हैं एक साथ, कहते हैं इकट्ठे होकर हम लोग क्या करते हैं? ग्रुप बना के एक कंट्री कहलाएंगे। और कंट्री कुछ ऐसे कराएंगे कि जो पावर है हम लोग दोनों लोग आपस में शेयरिंग कर लेंगे। ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि जो रीजनल अथॉरिटी है सेंटर से कह रहे हैं कि हम भी आपस में मिल करके क्या बनाना चाहते हैं? सेंटर बनाना चाहते हैं। तो जब ऐसे बनेगी तो इसको बोलते हैं कन्फेडरेशन। क्या होता है? कन्फेडरेशन। यहाँ पे जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स से किसी ने कहा नहीं था कि आप कंट्री में आके मिल जाइए। उन्होंने वॉलंटरी बेसिस पे अपने मन से ही क्या कर लिया? इंडिपेंडेंट स्टेट्स आए और उन्होंने अपने आप में क्या किया? एग्री किया कि हमको जो है हम जो है मिल करके एक पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल यूएसए में जब जाएंगे आप, अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स आए आपस में, सारे लोग मिल के कहे कि हम एक देश बनाएंगे जिसको बोलेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके नाम में ही है यूनाइटेड स्टेट्स, यानी सारे के सारे स्टेट्स क्या हैं? यूनाइटेड हैं। क्या हैं? यूनाइटेड हैं। तो वो फोर्स के द्वारा तो आए नहीं थे, वो वॉलंटरी बेसिस पे आए। तो उन्होंने खुद से आए और आके एग्रीमेंट किया कि हम लोग सारे लोग मिलके एक पावरफुल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगे। तो इस टाइप की गवर्नमेंट को बोलते हैं कन्फेडरेशन। क्या बोलते हैं? कन्फेडरेशन। अब यहाँ पे जो नेशन है कैन चूज टू फॉलो और नॉट फॉलो, कैन चूज टू फॉलो। अब यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी नियम कानून बनाए हैं तो वो स्टेट्स के ऊपर में होता है, उनको मानना है कि नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि जो भी स्टेट्स हैं, जो भी प्रोमिनेंस है, रीजनल अथॉरिटी है, वो अपने मन से आके मिले थे, वॉलंटरी बेसिस पे मिले थे। तो जो सेंटर बनेगी क्या उसके पास पावर है लेकिन बहुत कम है। स्ट्रॉन्ग कौन है दोनों में? स्टेट की सेंटर। तो स्टेट जो होती हैं पावरफुल होती हैं ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू द सेंटर। यूनिटरी में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है? सबसे ज़्यादा पावरफुल था सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसमें कौन गवर्नमेंट पावरफुल होती है? स्टेट्स जो रीजनल अथॉरिटी हैं वो क्या होती हैं? वो आपकी वो जो है आपकी जो है पावरफुल होती हैं।
एक और ख़ास बात इसमें, जो कन्फेडरेशन जहाँ पे भी गवर्नमेंट होगी ना, तो वहाँ पे स्टेट सपोज़ करिए ये मिले यहाँ के वॉलंटरी बेसिस पे, कल को किसी का मूड हुआ कि हमको जो है निकल जाना है, हम जो है इस ग्रुप में, इस सेंटर के अंदर में नहीं रहेंगे, वो निकल भी सकते हैं। यानी स्टेट्स चाहें तो ऐड हो सकती हैं, चाहें तो बाहर भी हो सकते हैं। तो इस टाइप की गवर्नमेंट को बोलते हैं कन्फेडरेशन। आपको यूएसए में दिखने को मिल जाएगा, और रशियन फेडरेशन में जो गवर्नमेंट है वो भी क्या है, रशिया में भी इसी टाइप की गवर्नमेंट होती है। अब ये पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जितने के सारे की पावर्स हैं वो रखती है सेंट्रल गवर्नमेंट। की पावर्स का मतलब सपोज करिए कि दूसरे कंट्री के साथ में फॉरेन अफेयर्स कैसा होना चाहिए, डिफेंस कैसा होना चाहिए, ये सारे के सारे पावर जो मेन है, यानी कुछ पावर जो है सेंटर रखती है, और स्टेट और रीजनल अथॉरिटी को बहुत सारा पावर, मोस्ट ऑफ द पावर जो है किसको दे दिया गया है, किसको दे दिया जाता है, स्टेट्स अथॉरिटी को। क्लियर, स्टेट अथॉरिटी को। इस आधार पर हमने तीन ही पढ़ा कि यूनिटरी में यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। सबसे ज़्यादा जो है पावर किसके पास होता है, सेंटर के पास, तो बोलेंगे यूनिटरी। फेडरल का मतलब, कॉन्फेडरेशन का हमने पढ़ा कि वीकर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर तो है लेकिन बहुत कम है। ज़्यादा से ज़्यादा पावर उन्होंने किसको दे दिया गया है, वो दे दिए हैं किसको, स्टेट्स को। थर्ड पढ़ेंगे किसके बारे में, फेडरल गवर्नमेंट के बारे में। अब इसमें क्या होता है ना, वो पावर क्या करते थे ना, स्टेट के साथ में सेंटर के साथ में शेयर कर लेते थे। इसको बोलते हैं शेयर्ड पावर वाली गवर्नमेंट है। अब इसको समझ लीजिए, इसमें क्या हो गया, देखिए सेंट्रल अथॉरिटी है, रीजनल अथॉरिटी, रीजनल अथॉरिटी, रीजनल अथॉरिटी, रीजनल अथॉरिटी। अब यहाँ पे जो एरो देखिए दोनों साइड से, मीन्स कि कुछ पावर जो है ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेंट्रल अथॉरिटी ये कह रही है कि सारे के सारे पावर हम अपने पास नहीं रखेंगे, आपको भी कुछ देते थे, कुछ हमारे पास रहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गई, पावर की शेयरिंग हो गई। जब जिस भी कंट्री में स्टेट एंड सेंटर के बीच में पावर की शेयरिंग हो जाएगी, तो इस टाइप की गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे, फेडरल गवर्नमेंट। यानी पावर इज शेयर्ड बाय द पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है पावर को शेयर कर दिया गया। अब ये किसके साथ शेयर किया जाता है, ये शेयर किया जाता है स्टेट के साथ या प्रोविनेंस के साथ में, स्टेट के साथ में एंड प्रोविनेंस के साथ में। एग्जाम्पल कौन कौन सी कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स एंड जर्मनी भी देखने को मिलेगी, और साथ में अपना इंडिया भी है। इंडिया भी क्या एक तरीके की फेडरल गवर्नमेंट है। क्यों, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो क्या करती है, सेंट्रल के पास भी कुछ पावर है और कुछ जो पावर जो है स्टेट्स को भी दे दी जाती है। तो इसलिए बोलते हैं कि हमारे वहाँ जो गवर्नमेंट का फॉर्म है वो क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर है। अब इसका ओवरव्यू कंक्लूजन क्या रहा कि हम बात कर रहे हैं सिस्टम के बारे में। तो सिस्टम डिसाइड करने का तरीका होता है कि पावर, क्या पावर एक जने के पास था, किसी एक जने के पास था, तो उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे यूनिटरी। सेंटर के पास पूरा पावर, अगर सेंटर और स्टेट दोनों ने पावर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया तो बोलेंगे फेडरल गवर्नमेंट थी, फेडरेशन थी। एंड थर्ड कॉन्फेडरल मतलब क्या हो गया कि जो है सेंटर जो है उसके पास पावर कम है, वीक है सेंटर, और ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है किसके पास में है, स्टेट के पास में है। क्लियर। अब ये जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था ना, उसका है ऑटोक्रेटिक, यानी ऑटोक्रेटिक, ओलिगार्की एंड डेमोक्रेटिक। इसमें क्या होता है कि लो एंड नो पार्टिसिपेशन, किसकी बात हो रही है, गवर्नमेंट डिसाइड सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन। ऑटोक्रेसी में सिटीजन की पार्टिसिपेशन होती है, नहीं होती है। सारा का सारा पावर किसके पास में होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन होता ही नहीं है। ओलिगार्की में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है पावरफुल है, वही क्या करती है, हल्का फुल्का जो है सिटीजन्स को सिलेक्शन करा देती है, और जो है जनरल जो है सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन बहुत ही कम होता है, क्योंकि कबीले वाली गवर्नमेंट होती है। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट के पास पावर इसलिए है क्योंकि सिटीजन्स ने ही उनको चुना है। तो ये सारा चीज़ था। तो इस चैप्टर में हमको क्या पूरा का पूरा कंक्लूजन है, क्या याद रखने वाली चीज़ है कि गवर्नमेंट जो है तीन टाइप की होती है, गवर्नमेंट तीन टाइप की होती है, ऑटोक्रेसी, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी। और गवर्नमेंट के सिस्टम जो हैं, जब पावर शेयरिंग की बात होती है तो उस आधार पर गवर्नमेंट भी तीन टाइप की होती है, यानी गवर्नमेंट के सिस्टम तीन टाइप के होते हैं, यूनिटरी, कन्फेडरेशन एंड फेडरल गवर्नमेंट। सो इसी के साथ ही ये जो जितने टर्मिनोलॉजी इन तीन वीडियोज़ की सीरीज़ में मैंने आपको बताई ना, ये सारे के सारे पूरे के पूरे सिविक्स में, पूरे के पूरे सिविक्स में आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। एज अ बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपको पता होने चाहिए थे कि, क्योंकि जब भी अपने न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, बुक्स भी पढ़ेंगे, अभी नहीं, क्लास 6, 7, 8 किसी भी क्लास में रहें आप, हायर एजुकेशन के लिए जब जाएंगे, हर जगह आपको वर्ड्स मिलेंगे, और इसमें डिफ्रेंशिएट करना आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में डेप्थ जो है नॉलेज होना चाहिए, जो हमने आपको दे दी। तो करेंगे आप यही कि तीनों लेक्चर्स को एक साथ फिर से क्विक रिवीजन कर लेंगे, एक बार दो बार देख लेंगे,
नोट्स अच्छे से बना लेंगे और जितने सारे टर्मिनोलॉजी हैं इनको अच्छे से एकदम डाइजेस्ट करवा लेंगे, एकदम पी जाना है घोल के एक तरीके से। ओके, सो ये सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।